नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। मैं इस समय मुंबई के आर्य कॉलोनी में मौजूद हूं। ये मरोशी पाड़ा है। इस तरह के आर्य में अगर बात करें तो 27 आदिवासी पाड़ा मौजूद हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया बहुत सारी चीज़ें बदली गई। जैसे कि जो बच्चे थे उन्हें कहा गया कि अभी आपकी पढ़ाई स्कूलों में नहीं होगी, ऑनलाइन की जाएगी। पर क्या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो दी गई हैं? हम जहाँ पर मौजूद हैं, मुंबई का दिल आप समझिए, आर्य जो है मुंबई के बीचों बीच मौजूद है। और यहाँ से हम आपको ऐसी कहानियाँ बताएंगे ऐसे लोगों की जिनके पास पैसे नहीं हैं, घर चलाने के लिए वो फ़ोन कैसे लें। और अगर मुंबई में इस तरह के हालात हैं तो आप सोचिए कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर या देश में किस तरह के हालात होंगे। क्योंकि प्रशासन की ओर से जो निर्णय लिया गया है उसका असर इन बच्चों पर पड़ रहा है। परिवार वाले चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने खुद पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो क्या उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल होगा जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसे कि हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आमतौर पर आज जो है कई बार मराठी में बात करें, जिसको मैं बाद में आपको हिंदी में संवाद भी कर दूंगा। आपके बेटे का नाम बताइए, तुमचा मुलांचं नाव काय? विक्की अर्जुन परब. आणि तुमचं नाव काय? बेबी अर्जुन परब. तो इनका नाम है बेबी अर्जुन परब, इनके बेटे का नाम है विक्की अर्जुन परब, जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं। अभी आता जे सगळं चाललंय ते मोबाईलवरती चाललंय, तर तो कसा अभ्यास करताय का? अभ्यासच नाही. आता किती दिवस झाला अभ्यासच नाही करत. त्याचा मोबाईल नाही, काय नाही, कसा करणार. वडिलाचा मोबाईल नाही, त्याचा मोबाईल नाही, हाँ, कसा तर अभ्यास करणार. नहीं कर सकत। नाही तो करू इनका शकत. कहना है कि ये पढ़ाई करना भी चाहता है तो मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं आखिर तो कैसा पढ़ेगा कैसा? तो अभी मोबाइल नहीं है तो फिर क्या कर रहा है? आप क्या क्या कर रहा है? थोड़ा फार अभ्यास करके देखता है, नहीं तो कुछ नहीं. वो तो व्हाट्सएप पे आएगा तभी करेगा ना. हाँ। नहीं तो कुछ और जो फोन है वो व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है? नहीं है तो क्या अच्छा। करेगा. विकी, आप फिर अभी किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ा फार पढ़ के देखता है, पण क्या करेगा. अभी उसको कुछ नहीं. अभ्यास आएगा तभी पढ़ेगा ना वो. बिल्कुल। तो जब पढ़ाई आएगा, व्हाट्सएप पे पढ़ाई आएगा, तब वो पढ़ेगा विकी। लेकिन यहाँ पर वो फ़ोन इनके पास जो है वो सादा फ़ोन है। अब जो दूसरा फ़ोन है वो खरीद नहीं सकते हैं। आप काम क्या करते हैं वो बताओ? कुछ नहीं. हम लोग खेती का काम करते हैं और एक बोझा लकड़ा डालते हैं, किधर भी बिकता है उसके. तो जो आप पीछे देख रहे हैं खेत में काम करते हैं, लकड़ी जो है वो लेके आते हैं, उसे भी बेचने का काम करते हैं। लॉकडाउन है, घर पर हैं, पैसे की कमी है, मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या विक्की जैसे जो छात्र हैं क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? विक्की, जब आपके दोस्त पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ते हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो हम्म, क्या करते हैं आप अभी, फिर किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही आप किताब लेके बैठते हैं, खुद क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो विक्की ने जिस तरह से कहा कि बुरा लगता है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचिए विक्की लगभग 13-14 साल का होगा, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसको इस समय पता चल गया है कि जो क्लास डिफरेंस की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके जो दूसरे दोस्त हैं वो पढ़ पा रहे हैं, ये नहीं पढ़ पा रहा है, इसके लिए इसकी गलती नहीं है। जब प्रशासन ने इस तरह के निर्णय लिए, क्या उसने आखिरी छोर पर जो व्यक्ति मौजूद है उसके बारे में सोचा? क्योंकि आमतौर पर डेमोक्रेसी हो या जो भी प्रशासन में बैठा है, वो जब भी निर्णय लेता है उसको आखिरी आदमी तक उसकी सुविधा पहुंचे कैसे, वो एक अहम सवाल होता है, वो नहीं हो रहा है। हम और लोगों से बात करेंगे। विक्की के पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक काफ़ी जो कहानी मुझे बहुत पसंद आई, वो आपको बताता हूँ। मैडम, सबसे पहले आप अपनी बेटी का नाम बता देना। शिक्षा संतोष परब. शिक्षा परब इनका नाम है। आपका नाम क्या है वो बता दो। कविता संतोष परब. बरब। तो कविता बरब इनका नाम है, शिक्षा बरब इनकी बेटी का नाम है। आप कितना पढ़ी हैं मैडम? नहीं पढ़े. आप नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ा रही हाँ, हैं। बेटी को पढ़ाई. तो सोचो, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है लेकिन अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, और कितना खूबसूरत नाम रखा है उन्होंने अपनी बेटी का, शिक्षा। तो अब किस तरह के हालात है वो पूछते हैं। अभी क्या परिस्थिति है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या शिक्षा पढ़ पा रही है, क्या कर रही है? शिक्षा पढ़ पाई आहे, पण आमच्याकडे ऐकत नाही तर मोबाईल घ्या तर नाही शिकत. तर मोबाइल नहीं है तुमच्याकडे? नाही, अच्छा। आमच्याकडे ऐकत नाही घ्यायला. अच्छा, तो उनका कहना है कि जितने पैसे चाहिए मोबाइल लेने के लिए उतने पैसे इनके पास नहीं है, इसलिए शिक्षा पढ़ नहीं पा रही है। शिक्षा कौन से स्टैंडर्ड में, आप कितवीं में पढ़ते हैं? 3 में, 3rd में पढ़ती हैं। तो शिक्षा के घर पर जब मैं गया था, हम शूट कर रहे थे टीवी के लिए भी, तो शिक्षा को जब हमने कहा कि शिक्षा कुछ पढ़ी है, तो शिक्षा ने पूरी पहले पन्ना और दूसरा पन्ना पूरी तरह से पढ़ लिया बिना किसी के सहयोग के। तो शिक्षा आमतौर पर घर पे खुद पढ़ती है या आप लोग मदद करते क्या? हम लोग नहीं मदद करते खुद. और लेकिन पूरा पढ़ लेती है वो। बिल्कुल।
तो अभी घर कैसे चल रहा है? आप कुछ काम करते हैं या शिक्षा के पापा काम करते हैं, क्या करते हैं? शिक्षेचा पप्पा काम करते हैं, क्या करते हैं वो? मालिक हैं। अच्छा, तो मजदूरी का काम करते हैं। शिक्षा कक्षा 3 में पढ़ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आगे का पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन माँ ने अपनी बेटी का नाम रखा शिक्षा। पढ़ाना चाहती हैं, किस तरह से पढ़ाएं? वापस एक सवाल, प्रशासन ने क्या इन लोगों के बारे में सोचा? क्योंकि शिक्षा, जैसे कि मैंने कहा, हम जब इसके ऊपर आप टीवी पर भी कहानी देखेंगे या बाकी जगहों पर देखेंगे, शिक्षा आपको पढ़ती हुई नजर आएंगी और काफ़ी अच्छा पढ़ रही थी। मैंने उनके माँ बाप से भी यही कहा कि आप इन्हें पढ़ाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट है पढ़ने में। वो पढ़ाई के लिए जिस तरह की टैलेंट है वो इनके पास है, लेकिन जिस तरह की प्लेटफॉर्म चाहिए अगर वो इनके पास नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो पढ़ रही थी, वो स्कूल जा रही थी, घर पर ट्यूशन नहीं जाता था, खुद ही घर पर आकर अपना होमवर्क करती थी। सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अब थर्ड स्टैंडर्ड में, लेकिन आगे क्या करें? यही कहानी विक्की की भी थी। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। मैडम, आप के जो बच्चे हैं वो कितवीं में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे तो 2 बच्चे हैं, एक साहिल वज्जे, एकदम वज्जे। 2 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों का दोनों मतलब 2 ही टाइम पे सेम आता है क्लास। अच्छा, तो दोनों का क्लास एक साथ हो हाँ, जाता है? एक साथ होता है, तो नहीं होता है। हाँ। और फिर उसके बाद दोनों टाइम पे तो एक कैसे बोलू? नहीं, मराठी में भी बोलिए आप, कोई बात नहीं। तो फिर नाही होत आहे होत, मग त्याच्यात काय, आमच्याकडे पण पर्याय नाही. आम्ही पण आता हे कामाला जातात, तर आमच्याकडे काय मोबाईल घ्यायला पैसे नाही एवढे, आणि मोबाईल किती महाग आहे, 10च्या तर वरतीच आहे, तर नाही की मोबाईल घ्यायला आम्हाला नाही जमत. ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, दोनों की पढ़ाई साथ में होती है, किस तरह से करें पता है नहीं। उन्होंने कहा कि मोबाइल लेने के लिए जो पैसे चाहिए वो हमारे पास नहीं है। आप क्या काम करते हैं और इनके पिताजी हैं या किस तरह से? मी तो ये छोटा मोठा म्हणजे मी घरकाम करते. आता तर सध्या लॉकडाऊन आहे, तर कोण काय बोलवत नाही काय, आणि ह्यांचे पप्पा आहेत ते हाऊसकीपिंगचं काम करतात, तर काय होत जमत नाही. पिताजी हाउसकीपिंग करते हैं, माँ घरों में काम करती थी। लॉकडाउन है तो वो भी बंद है। तो लॉकडाउन हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, बाहर जो काम होता था वो बंद हो चुका, घर पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन प्रशासन ने कहा कि मोबाइल फ़ोन खरीदिए। क्यों? तो कि बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छा, मोबाइल फ़ोन अगर खरीद भी लें, 2 बच्चे हैं, एक साथ अगर दोनों के क्लास आते हैं, दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड में। आप कौन से स्टैंडर्ड में? 6, और आप कौन से स्टैंडर्ड में? 8. तो 6th में एक है, 8th में एक है। दोनों की अगर पढ़ाई साथ में होती है, अगर आदमी एक फ़ोन खरीद भी ले तो 2 बच्चों को साथ में कैसे पढ़ाए? ये भी एक अहम सवाल है। अच्छा, आपने फिर बीच में कुछ फ़ोन लाने की कोशिश भी की थी, क्या हुआ था? नाही हो, नाही झाला. पण तुम्ही प्रयत्न केले हा होते? प्रयत्न केलेला आहे. हा? सांगा सांगा. एक आहे तसा माझ्याकडे, पण तो कसा दोन्ही टाइम सेम आहे, तर नाही होत. आणि मग आणि टाइम पण सेम, आणि ते लोक पण बोलतात का एकाचाच अटेंड करा आणि एकाचा नाही करा, आणि मध्ये पण उठून जाऊ शकत नाही, कारण पूर्णच करा. मग एकाचा होतो आणि एकाचा नाही होत. तो जैसे कि मैंने कहा कि एक फ़ोन इनके पास है, वो उसकी भी परिस्थिति आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों साथ में कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, जो पढ़ भी रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है या पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम होता है या सब अच्छे से हो जाता है? नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और सुनने में नहीं आता. सुनने में नहीं आता है। तो जिस इलाके में हम खड़े हैं ना, ये आरे जो है, आरे के बारे में आपने कई सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे, हमने भी कई सारे की हैं, पेड़ों को लेकर कई सारी चीज़ें। तो आरे जो है, आरे जंगल, वो मुंबई के बीचों बीच मौजूद है। नेटवर्क की भी काफ़ी परेशानी है। जिस तरह से मैंने कहा, 27 ऐसे आदिवासी पाड़ा यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से एक जो है मरोशी पाड़ा, वहाँ पर हम आए हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, आपको जानने की बताएंगे या बताने की कोशिश यही है कि हालात कितने गंभीर हैं। मैडम, आपका नाम पहले बता दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा किशन धिंडे है और मैं आरे की निवासी हूँ। जी मनीषा जी, ये पूछना चाहेंगे, आप लोगों ने घरों घरों में जाकर ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि ऐसे कितने बच्चे होंगे या जिनके पास फ़ोन नहीं है? एक जो मरोशी पाड़ा जहाँ पर हम मौजूद हैं, ऐसे एक गांव में ऐसे कितने बच्चे मिले हैं? यहाँ पे 27 और 27 से ऊपर बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और जो पढ़ाई कर नहीं पा रहे। ऐसे आरे में 27 आदिवासी पाड़े हैं और हमने मतलब सर्वे किया है कि किसके किसके पास मोबाइल है, किसके किसके यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मतलब ये सब जो जो इश्यूज़ हैं वो जानने की कोशिश की है। तो हमें पता चला है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है आदिवासी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी तक पढ़ाई हो नहीं पा रही है। तो एक गांव में 27 ऐसे बच्चे मिले हैं, वो भी कक्षा 5 के ऊपर क्या? 5 के, हाँ। अभी जो हमने सर्वे किया है, जो 27 बच्चे मैं बता रही हूँ, वो बच्चे हैं 5वीं कक्षा से ऊपर हैं, जिनके मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं 5वीं कक्षा के नीचे जिनका मतलब हमने गिनती नहीं की है, उनके पास भी मोबाइल नहीं है। बिल्कुल। तो जो 27 बच्चों की आपको
आंकड़े इनके पास लिस्ट आए हैं, ये वो हैं जो 5वीं कक्षा के ऊपर हैं। तो शिक्षा जैसे जो बच्चे हैं वो उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि शिक्षा कक्षा 3 में है। तो शिक्षा के भी तरह और भी कई सारे बच्चे हैं जो 5वीं से कम है, उनके पास भी फ़ोन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप बता दीजिए, अगर मेरे पास फ़ोन भी है तो भी क्या यहाँ पर पढ़ाई हो पाता है कि उसमें भी प्रॉब्लम है? यहाँ पे बहुत सारे मतलब मिडिल क्लास के हैं जिनके पास मतलब थोड़ा क्यों ना हो एक एक तो मोबाइल है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं तो आरे में आप देखोगे तो किस किस पाड़े में तो नेटवर्क ही नहीं है, और जिस पाड़े में है वो भी मतलब बिल्कुल अटक अटक के आता है। जैसे कि अभी साहिल ने बताया कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा नेटवर्क बीच में ही चला जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जिन बच्चों को मतलब ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको जूम ऐप इस्तेमाल कैसे करते हैं उसकी शिक्षा अभी तक दी गई नहीं है, और उसको गाइडेंस करने के लिए कोई घर में नहीं है। जैसे कि शिक्षा की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वैसे बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं उनको उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो चुकी है, और वो बच्चों को कैसे हैंडल करें और वो कैसे बताए कि ये ऐप ऐसे यूज़ करो। ऐसे शायद जो प्रशासन में बैठे हैं उन्हें आना चाहिए यहाँ पर। ये सारी जो बातें हैं, आप और मैं शायद घर पर बैठ के सोचते होंगे कि क्या है, मोबाइल फ़ोन तो आज के ज़माने में हर किसी के पास है। मोबाइल फ़ोन है भी तो घर वाले इससे पहले पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ें। बच्चे पढ़ें भी तो जूम ऐप किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या शिक्षा को ये बात कक्षा 3 में पता होगी? ऐसे और भी लोग मैं आपको बता दूं जिनको PDF फाइल डाउनलोड करना है या उसके लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल करना है उन्हें नहीं पता। आप केवल व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, लेकिन आप ये सोच लेते हैं पहले से ही कि उनको इसकी ट्रेनिंग है या उन्हें पता है कि किस तरह से होती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि मैंने कहा, अगर एक गांव में 27 बच्चे, वो भी कक्षा 5 के ऊपर के आपको मिलेंगे, कक्षा 5 के नीचे के भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह के केवल आरे में 27 गांव हैं। और ये जो पूरा आरे है ये मुंबई के बीच में आता है, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है। तो फिर बाकी जगहों पर जो दूर दराज के गाँव हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर हालात कितने गंभीर होंगे? क्या इसके लिए किसी ने वाकई सोचा है? क्योंकि सरकार रहेगी, बदल जाएगी, नियम आज हैं कल बदल जाएंगे, लेकिन इनका जो भविष्य है 1 साल लोगों का जो है वो इसी तरह से बर्बाद हो रहा है। जिस तरह से विकी ने कहा, जब मैं ऊपर भी विकी से बात कर रहा था, विकी का कहना है कि बुरा लगता है, मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप सोचिए इस उम्र में वो जो डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में, आर्थिक डिफरेंस ज़रूरी है वो, लेकिन है, और वो अगर कोई बच्चा इतने कम उम्र में उसको महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जो निर्णय लिया गया है उसमें कुछ बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें की जाए कि जो बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या एक मोबाइल फ़ोन है, 2 बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ये सारे भी तो सवाल हैं। क्या इसके लिए वाकई कुछ नहीं किया जा सकता? क्या इन बच्चों को इसी तरह से छोड़ा जा सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं आप वो आखिरी छोर में खड़े इंसान को सोच कर लेते हैं। तो क्या इस निर्णय को आखिरी छोर में खड़े इंसान को सोच के लिया गया? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है कि आप परीक्षा दीजिए, JEE नीट की बात की जा रही है, बड़े बड़े लेवल पे बात की जा रही है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, छोटे बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, इंटरनेट इशू, जूम ऐप किस तरह से इस्तेमाल करना है, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किस तरह से करना है, उसके लिए कौन सा ऐप चाहिए, व्हाट्सएप किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये एक प्रिज्यूम कर लिया है, ये सोच लिया गया कि इन सबको सब कुछ पता है, हर किसी के पास फ़ोन मौजूद है, हर जगह पर नेटवर्क होता है। हकीकत यही है कि नेटवर्क नहीं है, बच्चे परेशान हैं, माँ बाप परेशान हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, सपना है बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे का नाम शिक्षा भी रखा गया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोरोना और कोरोना के बाद जिस तरह के निर्णय लिए गए उसका असर इन सभी बच्चों के भविष्य पर और इस तरह के ना जाने कितने और बच्चे हैं जिनके भविष्य पर पड़ रहा है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो ये सब काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको जो हकीकत है वो बताया जाए, क्योंकि एक चीज़ कह दिया गया कि नहीं हम बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं इसलिए हम उनको ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षा के अलावा आप एक पूरे ऐसे ग्रुप है बच्चों का जिनके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो कैसे पढ़ें, वो आगे कैसे बढ़ें। और कोशिश यही है हमारी इस वीडियो से कि शिक्षा, विक्की और इनके जैसे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी प्रशासन की ओर से कुछ सोचा जाए, या तो इन्हें मोबाइल फ़ोन दिया जाए या इनके लिए कुछ दूसरी सुविधा की जाए ताकि इनका भविष्य अधर में ना रहे। माँ खेती में काम करती हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जज्बा है और उन्हें पता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारी सुविधाएँ लाने की ज़रूरत है ताकि ये बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। फिलहाल NDTV के इस YouTube चैनल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप NDTV इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है
और करनी और कथनी में जो फ़र्क होता है वही बताने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी इस तरह के वीडियोस हम करें इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।